हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 का सेकंड चैप्टर जो कि है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक बार उसको रिकॉल करेंगे और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए पॉलिनोमियल, जैसा कि इसका नेम है, polynomial is made up of two words, poly plus nomial। poly का मीनिंग होता है many एंड नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। तो जब दोनों को मिक्स कर देते हैं many और टर्म्स को, तो ये बन जाता है हमारा पॉलिनोमियल्स। मीन्स एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हैविंग मैनी टर्म्स इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। उसके साथ में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस और होते हैं। तो कोई भी आपका एक्सप्रेशन जिसमें एक टर्म हो सकता है, दो टर्म्स हो सकते हैं, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म एंड सो ऑन, कितने ही टर्म्स हो सकते हैं। हमने 8th क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। एक टर्म होता है तो मोनोमियल बोलते हैं, 2 टर्म्स होते हैं तो बाइनोमियल बोलते हैं, 3 टर्म्स होते हैं तो ट्राइनोमियल बोलते हैं, सो ऑन, इस तरीके से रहता है। तो इसी तरह से आपका पॉलिनोमियल से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मेनी टर्म्स और उसके साथ में कुछ कंडीशंस और हैं। वो क्या कंडीशंस हैं मैं आगे आपको बताता हूँ। तो 9th में हमने पढ़ा है कि जो पॉलिनोमियल्स होता है, किसी भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी है कि उसमें जो वेरिएबल है उसका पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। तो सपोज कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल का कोई भी जनरल फॉर्म, मैं मोनोमियल ले लेता हूँ ax⁴n। यदि आपको सबसे इजी तरीके से किसी पॉलिनोमियल को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? पॉलिनोमियल px कैन बी डिफाइंड एज ax⁴n वेयर a इज एनी रियल नंबर। ए आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, एक्स है आपका वेरिएबल और एन है आपका होल नंबर। ये आपको याद। पॉलिनोमियल px कैन बी डिफाइंड एज px इक्वल टू ax⁴n वेयर a इज रियल नंबर। मीन्स a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, नेगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, नॉन फ्रैक्शनल, कुछ भी, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। x कोई आपका वेरिएबल है और n का जो वैल्यू है वो याद रखता है होल नंबर होना चाहिए। n शुड नाइदर बी नेगेटिव नॉर बी फ्रैक्शनल, ना तो वो नेगेटिव होना चाहिए और ना ही फ्रैक्शनल होना चाहिए। तो कुछ एग्जांपल्स देते हैं, जैसे मैंने बोला 3x², तो ये पॉलिनोमियल है क्योंकि ये हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। लेकिन यदि मैंने बोला 2x⁻², या मैंने बोला √x, तो ये दोनों ही आपके पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो √x है इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो x⁻1/2। तो ना तो 1/2 आपका होल नंबर है, ना ही -2 आपका होल नंबर है, तो ये आपके पॉलिनोमियल्स नहीं होंगे। इसको आपने 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा, ठीक है। इसके बाद अब आपको आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल ऑन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी उसको क्या बोला जाएगा? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहां से हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पता कर सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल से। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेता हूं जिनकी आपको डिग्री बतानी है, बहुत ही इजी है। जैसे मैं फर्स्ट एग्जांपल लिया 3x² + 4x - 2। आप नोट करके रखना, अभी मैं पूछता हूं।
4x³ माइनस 5x प्लस 3, 6x⁵ माइनस 4x² प्लस 3x माइनस 4। ये मैंने कुछ पॉलिनोमियल्स लिए हैं, इनमें आपको डिग्री बताना है कितना है। तो फर्स्ट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, यहां पर देखिए मैक्सिमम पावर ऑफ x क्या है, याद रखना पावर ऑफ x देखना है, कोफिशिएंट ऑफ x नहीं देखना। तो मैक्सिमम पावर ऑफ x इसमें कितना है 2, देखिए x², तो यहाँ पर 2 आ रहा है, तो इसकी डिग्री होगी आपकी 2। यहाँ पर इसकी कितनी डिग्री होगी, ये जो पॉलिनोमियल गिवन है इसकी डिग्री है 3, क्योंकि मैक्सिमम पावर 3 है, और इसकी जो डिग्री आएगी ये होगी 5। अब यदि मैं बोलूं एक पॉलिनोमियल हमें गिवन है 4, इसकी कितनी डिग्री होगी। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं कि ये पॉलिनोमियल है और कितने लोग बोलते हैं पॉलिनोमियल नहीं है, मुझे कमेंट करके बताना। ये पॉलिनोमियल है, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, याद कीजिए पिछले क्लासेस को, इट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो अब ये पॉलिनोमियल है तो इसकी डिग्री क्या है। आप बोलेंगे सर इसमें तो वेरिएबल ही नहीं है, तो डिग्री कहां से आएगी। बेटा इसमें वेरिएबल को हम डाल सकते हैं, कैसे डाल सकते हैं, 4x⁵। तो x⁵ कर दिया तो क्या हो गया, उसका वैल्यू 1 हो गया, 4 × 1 तो 4 ही होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी 0। तो जब कोई भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री 0 होती है। तो इतनी बात अभी समझ आई, इसको जरा वीडियो को पॉज करके नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉलिनोमियल्स का क्लासिफिकेशन है ये है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स कैन बी क्लासिफाइड एज लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया। मैं यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ले रहा हूँ। तो देखिए मैं आपको इसमें बताऊंगा उनका डेफिनेशन, उनका जनरल फॉर्म और एक एग्जाम्पल। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, जैसे मैंने बोला कि दिस पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिग्री। तो लीनियर पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री होती है आपकी 1। लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा 1। डिग्री अभी हमने जाना था, डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होगा, बेटा ये जनरल फॉर्म है, ठीक है ना, कुछ और मत समझ लो। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म जो है ये होगा, मैक्सिमम पावर ऑफ x1 होना चाहिए, तो ये होगा आपका ax प्लस b, और यहाँ पर a शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यदि a 0 हो गया तो आपका ये x खत्म हो जाएगा, ठीक है। और इसका कोई भी एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे 2x माइनस 3। तो ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। सेकंड आपका आता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, और इसका जो जनरल फॉर्म है ये होता है ax² प्लस bx प्लस c। Here also a should not equal to 0. b और c के वैल्यूज 0 हो सकते हैं, बट a should not equal to 0. इसका यदि हम एग्जाम्पल लें तो कोई भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे 3x² माइनस 4x प्लस 5। तो ये आपका है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके बाद आता है आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा इसकी डिग्री होगी 3। जनरल फॉर्म होगा इसका ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, where a should not equal to 0।
और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे 4x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 5। तो ये यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन किया है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होता है, एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज मेरे पास में कोई एक पॉलिनोमियल है, मैं लिखता हूँ px इक्वल टू 2x प्लस 3, एक लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी ले लेते हैं px इक्वल टू 2x प्लस 3, एक मैंने ये पॉलिनोमियल लिया 2x प्लस 3। अब वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग होता है कि x की हम कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लेते हैं और उस पर चेक करते हैं कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिया x इक्वल टू 1। जब x इक्वल टू 1 है तो उस टाइम पे जो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल होगा उसको बोला जाएगा p ऑफ 1। तो यदि इसको हम जनरल फॉर्म में बात करें तो इफ x इक्वल टू k देन वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल विल बी p ऑफ k। कैसे फाइंड करते हैं? आपने 9th क्लास में फाइंड किया हुआ है। जो भी आप x की जगह कांस्टेंट लेते हैं उस नंबर को आप पॉलिनोमियल में रख देते हैं तो आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल ये px इक्वल टू 2x प्लस 3 है, इसके लिए आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है x इक्वल टू 1 पे। तो आप क्या करोगे, p1 इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा p1 इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 3 5। ये हो गया आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। आप यहाँ पर x के वैल्यू चेंज करते जाएंगे और पॉलिनोमियल का वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जैसा कि नाम से ही दिख रहा है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट विच द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। यहाँ पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो x में है, इसलिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल px जो होगा वो द वैल्यू ऑफ x एट विच px बिकम्स जीरो। तो कैसे फाइंड करते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को? तो जो भी हमें पॉलिनोमियल गिवन है उसको क्या कर देते, जीरो से इक्वेट कर देते। जैसे इसका नाम ही है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या करना है हमें, px इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ पे लिखा 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू हो गया आपका -3/2। तो -3/2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल px। तो अब हम यहाँ पे इसको डिफाइन कर सकते हैं, जैसा मैंने पहले बोला था। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन किया जा सकता है? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यहाँ पर हमने वेरिएबल x लिया है इसलिए x लिख रहा है। यदि वो आपका पॉलिनोमियल बाय में होगा तो बाय हो सकता है। एट विच वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल है हमारा px बिकम्स 0 इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, ये तो जो हमने फाइंड किया ये अलजेब्रिक मेथड से फाइंड किया है, लेकिन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल को ज्योमेट्रिकल मेथड से भी फाइंड किया जा सकता है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है उसको मैं अब आगे डिस्कस करने वाला हूं। तब तक वीडियो पॉज करके इतना नोट करो। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। मैंने यहाँ पर एक लीनियर पॉलिनोमियल लिया है px इक्वल टू 2x प्लस 3। इसका हम यदि ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो कैसे बनता है, 9th क्लास में हमने पढ़ा हुआ है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये आपका x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है। तो याद कीजिए यहाँ पर हमने लिखा है px इक्वल टू 2x प्लस 3। 9th में हम लिखते थे y इक्वल टू 2x प्लस 3। यहाँ पर क्या होता है, ये जो px का वैल्यू आता है उसको y एक्सिस पर लिया जाता है। y एक्सिस पर क्या लेते हैं हम, px लेते हैं y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हम x की वैल्यू लेते हैं। तो 9th क्लास याद कीजिए, हम क्या करते थे, एक ऐसा टेबल बनाते थे, यहां पर x लेते थे और यहां पर px लेते थे।
तो मैं x इक्वल टू 0 ले लेता हूं। जब यहाँ पर x इक्वल टू 0 आएगा तो y का वैल्यू कितना आएगा 3। एक बार y को 0 ले लेता हूं, y को 0 लिया तो x का वैल्यू आ गया आपका कितना -3/2, इसको -1.5 भी बोल सकते हैं, -1.5। ओके, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं टेबल को। तो ये हमने एक टेबल बना लिया। x 0 है उस टाइम पर, px आपका 3 है। जब px 0 है उस टाइम पर x का वैल्यू है -1.5। इसको प्लॉट करते हैं यहां पर। ये हमारा 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, इधर जाएगा 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 सो। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 0 3। तो 0 x एक्सिस पर 0 है और y एक्सिस पर कितना जाना है आपको 3, 1 2 3। तो ये आपका पॉइंट आ गया 0,3। सेकेंड पॉइंट है हमारा -1.5 0। -1.5 होगा -1 और -2 के बीच में, x एक्सिस पर और y एक्सिस पर आपका आ रहा है 0। तो ये हो गया आपका -1.5 0। इन दोनों को ज्वाइन करते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफ ऑफ 2x + 3। अब देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या था कि वेरिएबल का वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाए। पॉलिनोमियल आपका 0 हो जाए यानी कि px 0 हो जाए। px 0 हो जाए मतलब कि आपका क्या हो जाए y इक्वल टू 0 हो जाए। तो y इक्वल टू 0 जहां पर हो रहा है वहां पर हम ग्राफ को देखते हैं। ग्राफ हमारा ये है, यहां पर y का वैल्यू 0 कहां पर है, y का वैल्यू 0 आपको आएगा कहां पर x एक्सिस पर आएगा। तो y का वैल्यू 0 कहां मिल रहा है आपको x एक्सिस पर मिल रहा है हमेशा। कभी भी y 0 होगा तो y 0 आपको कहां मिलता है x एक्सिस पर मिलता है। अब x एक्सिस के उस पोजीशन को जहां पर y इक्वल टू 0 है उस पोजीशन पर x कोऑर्डिनेट क्या है वो आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। जैसे हम अपने इस ग्राफ की बात करें, y इक्वल टू 0 कहां मिल रहा है, यहां पर मिल रहा है y इक्वल टू 0। तो यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, इसका x कोऑर्डिनेट है -1.5 और आपका x कोऑर्डिनेट है -3/2। तो -3/2 इज द 0 ऑफ px। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि x एक्सिस पर x के जिस वैल्यू पर हमारा जो ग्राफ है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है या x एक्सिस को टच करता है, वो होता है आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। आप 0 ऑफ पॉलिनोमियल को एल्जेब्रिकली भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यदि ये 2x + 3 आपका पॉलिनोमियल, इसका 0 फाइंड करना था, मैंने इक्वल टू 0 किया तो ये आ गया x इक्वल टू -3/2। तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया हमारा एल्जेब्रिक मेथड। और आपको यदि ज्योमेट्रिकल मेथड से फाइंड करना है 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो कोई भी पॉलिनोमियल आपको गिवन है उसका आप ग्राफ बनाइए। ग्राफ x एक्सिस को जहां पर भी टच करता है उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो आपका 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ इंटरसेक्ट्स x एक्सिस। ओके, तो इसको नोट कर लीजिए। तो यहां पे हमने देखा कि ये जो ग्राफ है x एक्सिस को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका 0 ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 1 है। अब ग्राफ जितने जगह पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होंगे।
तो नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कितना होगा, नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। इसी पर आपको एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जिसके 6 पार्ट्स हैं। उनको करने के लिए आपको ये याद रखना है कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं जितने बार जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है। ओके, तो एक्सरसाइज आपका यहां पर आता है 2.1। इसमें एक ही क्वेश्चन दिया है, इसके 6 पार्ट्स हैं। तो इसमें क्या है, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। तो बताया था मैंने, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। आपको जब देखना है और बताना। फर्स्ट, ये जो ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है वो ग्राफ है ऑब्वियसली, और जो ब्लैक से मैंने यहां पर एक्स और बाय एक्सिस दिखाए हुए हैं। फर्स्ट में ये हमारा ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस नीचे है, ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं कर रहा है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 0। इसका एक भी नंबर ऑफ 0 नहीं होगा। सेकंड में देखिए, ये एक्स एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है। कितनी जगह, एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। ये यहां पर बाय एक्सिस को कर रहा है लेकिन उसको काउंट नहीं करना है, तो ये एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोस कितने होंगे, 1। ये ग्राफ 1 2 3, तो इसके जीरोस होंगे 3। अब बताइए इसके जीरोस 1 2, तो 2 जीरोस होंगे इसके 1 2 3 4 जीरोस होंगे, और इसके 1 2 3, तो 3 जीरोस होंगे। ओके, ऐसा एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी दिया है, एग्जाम्पल 1, उसको आप कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो यहां पर ये एक्सरसाइज 2.1 खत्म होता है। अब 2.2 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।